हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू के दशहरे, जहां सैकड़ों की संख्या में देवी देवता एक जगह पर आकर भक्तों को दर्शन देते हैं। माता हिडिंबा के आगमन के बाद ही कुल्लू दशहरा शुरू होता है और आज अपने हरियाणों और कारकुनों से देवी हिडिंबा दशहरे के लिए रवाना हुई। हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू में दशहरा एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिन का त्योहार है और इसकी विशेषता यह है कि जब पूरे भारतवर्ष में दशहरा खत्म होता है तब कुल्लू दशहरे का शुभारंभ होता है। दशहरे में घाटी के सभी देवी देवता सैकड़ों की संख्या में भाग लेते हैं और सभी देवी देवताओं के इस महाकुंभ में अहम भूमिका रहती है। माता हिडिंबा को राजघराने की दादी भी कहा जाता है। कुल्लू दशहरा देवी हिडिंबा के आगमन से शुरू होता है। कल से आरंभ होने वाले देव महाकुंभ के लिए आज देवी हिडिंबा अपने कारकुनों और हरियाणों के साथ दशहरे में भाग लेने के लिए अपने स्थल मनाली से निकल पड़ी हैं। हिडिंबा माता के विशेष व्यक्ति देवीचंद ने बताया कि माता आज रात कुल्लू पहुंचेगी और कल प्रातः देवी हिडिंबा जब कुल्लू पहुंचेगी तो वह वहां पर देवी मां हिडिंबा का स्वागत किया जाएगा और फिर वहां पर भगवान रघुनाथ की छड़ी माता को लेने के लिए रामशिला नामक स्थान पर लाई जाएगी, जहां से फिर माता भगवान रघुनाथ के मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी। माता के वहां पर पहुंचने पर पूरे रीति रिवाज से माता की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद भगवान रघुनाथ अपने मंदिर से बाहर आएंगे और फिर रघुनाथ और सभी देवी देवता रथ मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां से भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा आरंभ होनी है और उसके बाद कुल्लू दशहरे या फिर हम कहें देव महाकुंभ का आगाज होगा। जी देखिए, जब से रघुनाथ जी हमारे यहाँ अयोध्या छोड़ के कुल्लू में आए हैं, ये तब से दशहरा मनाया जा रहा है। और जो माता हिडिंबा जी की उसको इसमें इसकी अहम भूमिका रहती है माता हिडिंबा जी की। तो एक तो ये राज परिवार की कुल दादी के रूप में माता को मानते हैं और इसी ने जो आपका राजा कुल्लू पे माता ने राजपाट दिया है और इसकी है बहुत मान्यता है। और जो भूमिका रहती है माता की वो अहम है, क्योंकि जब तक माता का वहाँ पे मतलब प्रस्थान नहीं होता तब तक वो मतलब दशहरा आरंभ नहीं होता और उसके साथ ही वो जो रघुनाथ जी की रथ यात्रा वो भी नहीं हो पाती है। जब माता वहाँ पे पहुंचेगी उसके बाद ही सारी कार्रवाई की जाती है। जो राज परिवार है उसके बाद ही वो राजसी पोशाक पहनेंगे और जो मतलब कुछ देर के लिए वो राज सिंहासन छोड़ देते हैं और वो जब माता जाती तो वो देखते भी नहीं। पशुओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। इस दिन की सार्थकता को सिद्ध करते हुए पशुपालन विभाग जिला सोलन द्वारा विश्व पशु दिवस पर पशु कल्याण पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें जिला के चिकित्सकों सहित पशुपालन और पशुओं के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं के सदस्य मौजूद रहे और पशु कल्याण पर लगाई गई कार्यशाला में पशु के कल्याण के लिए विस्तृत चर्चा की गई। आज पशुपालन विभाग हिमाचल प्रदेश जिला सोलन द्वारा एनिमल वेलफेयर डे, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, पशु कल्याण दिवस जो है वो उसका आयोजन जिला सोलन में किया गया, जिसके अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में कुछ विभागीय कर्मचारी, अधिकारी, नजदीक के प्रोग्रेसिव फार्मर्स, पशुपालक भाई और एनजीओज, जो एनजीओ यहाँ एनिमल वेलफेयर में काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया था और इसमें इन सभी को जागरूक किया गया कि एनिमल्स की भलाई के लिए, पशु कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं और विभाग क्या कर रहा है, एनजीओ से, फार्मर से या जनता से हम क्या सहयोग चाहते हैं, उसके बारे में विस्तार में चर्चा की गई। लोगों के भी फीडबैक लिए गए और विभाग द्वारा भी अपनी जानकारियां इनके साथ शेयर की गई। शारदीय नवरात्रे आज धूमधाम के साथ संपन्न हो गए। जगत जननी मां आदिशक्ति की आराधना के विशिष्ट अवसर शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि पर आज विधि विधान से कन्या पूजन किया गया और मां से सुख समृद्धि की कामना की गई। जालपा माता के मंदिर में भी भक्तों ने 9वीं पर मां के दर्शन किए और कन्या पूजन किया। आज हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों में नवमी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में पूजा अर्चना की गई और नवमी के दिन हवन यज्ञ कर पूर्णाहुति डाली गई। साहल के जालपा माता मंदिर में भी शारदीय नवरात्रि धूमधाम के साथ संपन्न हुए। 9 दिनों तक जहां मंदिर में पूजा पाठ किया गया, वहीं नवमी के दिन हवन यज्ञ कर पूर्णाहुति डाली गई, साथ ही कन्या पूजन भी किया गया। भक्तों ने मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के प्रतीक 9 कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे, चुनरी ओढ़ाई, आरती
आरती उतारी, श्रद्धा पूर्वक भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लिया। नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। मां दुर्गा अपने भक्तों के हर कष्ट हर लेती है। वहीं स्थानीय निवासी मनोज ठाकुर ने कहा कि नवरात्रों के उपलक्ष्य पर 9 दिनों तक मंदिर में हवन पाठ का आयोजन हुआ और आज शांतिपूर्ण तरीके से सब संपन्न हो गया। उन्होंने बताया कि मंदिर में लगभग 15 सालों से यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों का सहयोग भी रहता है। स्थानीय निवासी ने बताया कि माता जालपा की कृपा सब पर है और आज क्षेत्र में सभी धन धान्य और सुखी हैं। हमारे यहाँ माता के मंदिर में 9 दिन तक हमारे स्थानीय पंडित जी जो बहुत सालों से ये कार्य कर रहे हैं, पंडित योगेश जी, हवन पाठ का आयोजन किया जाता है। तो लगातार 9 दिन नवरात्रों में यहाँ पाठ का आयोजन किया गया और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सारा संपन्न हुआ। और आज पूर्णाहुति के बाद बहुत सारे भक्तजन हमारे यहाँ आए हैं। माता पर एक आस्था और विश्वास रखते हुए यहाँ हमारे एक भंडारे का आयोजन भी किया गया है। और माता की हमारे पूरे इलाके पर इतनी कृपा है कि किसी भी घर में, किसी भी गांव में, अगर हम हमारे नियर बाई जितने गांव हैं, अगर किसी भी घर में देखें तो बेरोजगारी की नाम चीज नहीं है। हर घर से माता सबको आशीर्वाद देते हुए नौकरी पर लगाया है और सब लोग धन धान्य परिपूर्ण हैं। सबको जिसने सच्चे दिल से माता के दरबार में हाजिरी लगाई है, उनको सबको माता ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मंगलवार को नवमी के दिन शारदीय नवरात्रों का विधिवत कन्या पूजन और पूजा अर्चना के साथ समापन किया गया। वर्ष के सबसे बड़े नवरात्र प्रशासन के सहयोग से सुख शांति से गुजरे। नवमी के दिन भारी संख्या में यूपी के श्रद्धालुओं ने माता ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और माता के जयकारे लगाए। यूपी पंजाब से आए हुए श्रद्धालुओं ने नवमी के दिन दर्शन किए और मंदिर प्रशासन के इंतजामों को सराहा। आश्विन नवरात्र का आज नवमी है और आज इसका समापन हुआ है। तो सबसे पहले हमने माता जी का पूजन किया है। माता जी के पूजन के उपरांत कन्या पूजन किया गया है और इन नवरात्रा में लगभग 80 लाखों की भीड़ जो है उन्होंने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और माता जी की कृपा से सभी श्रद्धालुओं को हम शांतिपूर्ण और सुविधापूर्वक तरीके से दर्शन कराने में सफल रहे हैं। सब माता की कृपा है। और मैं इस उपलक्ष्य पर सभी जो लोग प्रबंध में थे और जितने लोगों ने इसमें ड्यूटियां दी है, मैं उनका भी आज धन्यवाद करता हूँ। लड़भड़ोल की लांगड़ा पंचायत के तहत पंजाब नेशनल बैंक नेरी शाखा में देर रात चोरों ने सेंध लगाने की कोशिश की और मुख्य द्वार में लगे शटर के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया। घटना की जानकारी जोगिंद्रनगर पुलिस थाने में दी गई। थाना प्रभारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। उधर स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP24 न्यूज़।